तो नमस्कार, अरुण टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरुण कुमार आपके सामने क्लास 12th का पॉलिटिकल का पेपर लेके आया हूँ। जो आज आपका पॉलिटिकल का पेपर हुआ है, जो हमारे पास सेट नेक्स्ट है, जो आप कैसे देख सकते हैं, जहाँ पे चाइना बिकम मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन विच वन ऑफ द नॉट मेंबर यूरोपियन यूनियन का कौन सा मेंबर नहीं है, यहाँ पे भी बिल्कुल बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल पेपर जो आसान है। उसके बाद 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज इंटेंडेड बाय कहाँ से किसने शुरू किया था। द पंचायत समिति हैज़ इट्स जुरिडिकेशन हैज़ टू बी, जहाँ से किसके रिलेटेड है। द व्हेन द फोर्थ जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड, कब हुआ था फोर्थ इलेक्शन कमीशन, जो आप देख सकते हो। द इरा ऑफ द कोलिटेशंस गवर्नमेंट बिगिन इन द, कब हुई थी। इन विच स्टेट नव निब्रहम का मूवमेंट वाज स्टार्टेड, कहाँ पर कब हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जहाँ पे एच पार्ट में देखा जाएगा, विच पार्टी हेल्ड द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जहाँ पे अलायंस डेमोक्रेटिक अलायंस ने कब किसने किया था, जहाँ पे आप देख सकते हो बहुत एमसी क्वेश्चन थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर वाला हु वाज दी हेड ऑफ दी कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ दी 1989 का। उसके बाद इन विच ईयर जनता दल वाज फॉर्म, जनता दल कब फाउंड हुई थी। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। अब बेटा सेक्शन बी में आपके जहाँ पे बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, जो हर एक क्वेश्चन था वो 2 मार्क्स का था। जहाँ पे था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एशियान के बारे में पूछा था, FTF। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा था, व्हाट इज सिक्योरिटी के बारे में पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर व्हाट डू यू मीन बाय नेशन के बारे में पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय द कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया था। उसके बाद डू यू मीन प्रमोशन ऑफ द पीस के बारे में पूछा गया था। एक्सप्लेन ब्रीफली दी टर्म डिफिक्शन के बारे में पूछा गया था। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिवेसी प्रेस के बारे में पूछा गया था। व्हाट डू यू मीन बाय द रिजर्वेशन के बारे में पूछा गया था। उसके बाद सेक्शन डी भी काफ़ी अच्छी थी, पूछी गई है। सेक्शन डी में बेटा क्या है, अपोजिशन डिवाइडेड इनटू इन इंडिया, एक्सप्लेन पूछा गया। एक्सप्लेन द एम ऑफ यूनाइटेड नेशंस के बारे में पूछा गया। एक्सप्लेन ब्रीफली द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ द पावर्स के पूछा। बट इन्वॉल्व ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेट एक्टिविटी, इसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद डिस्कस एनी 4 फैक्टर्स दैट विच डिटरमाइन नेशन बिल्डिंग के बारे में पूछा गया है। ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, व्हाट इज द रेविलेंस ऑफ द UNO इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड सिनारो। उसके बाद एक्सप्लेन ब्रीफली लोकसभा इलेक्शन 2024 जो 2024 इलेक्शन में हुए थे, जहाँ पे मोदी सरकार आई है, इसके बारे में भी काफ़ी पूछा गया है। उसके बाद सेक्शन डी में जहाँ पे आपने रीड दी पैसे करना है और उसमें से यहाँ क्वेश्चन निकालने, एक बार वीडियो पास करके आप चेक कर लेना। मैं सीधे आपके सामने क्वेश्चन डाल देता हूँ, जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। उसके बाद सेक्शन ई भी आप देख लीजिए, मेंशन 3 फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश द सोवरेन इकोनॉमी फ्रॉम दैट ऑफ द कैपिटलिज्म कंट्री लाइक USA। उसके बाद इसका और क्वेश्चन भी बहुत आसानी क्वेश्चन था, हमारे अरुण टीचिंग क्लासेस चैनल पे सब पढ़ाया भी गया है। राइट इन ब्रीफ लिमिटेशंस सार के बारे में पूछा गया है, उसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद इसका आर में पूछा गया, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स सारे के बारे में पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 20 था, डी 21 सॉरी, डिस्कस दी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंसी ऑफ द रीजनल पार्टीज इन इंडिया। उसके बाद रीजनलाइजेशन इन द कर्सेस के बारे में पूछा गया है। अगर किसी प्रकार के बच्चे को डाउट है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अरुण टीचिंग क्लास 2.0 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।